नमस्कार। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके ऊपर YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, पर मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आ जाई हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट। शायद मैं डिफरेंटली सोचती हूँ एंड आई वांट टू कन्वे ऑल दिस टू द वर्ल्ड। नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊंगी, वो 9 रातें जो कि फुल ऑफ एनर्जी हैं। मतलब यहाँ कॉस्मिक एनर्जी और ये डिवाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा आती है इन 9 दिनों में कि आप इसको महसूस कर पाते हैं। ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, इसी से सारा ब्रह्मांड बना है, इसी से सारी सृष्टि बनी है। और ये क्यों बनी थी, ये भी आपको पता है। एक छोटी सी कथा है जिसके पीछे। ये सभी को पता है कि शक्ति का जन्म क्यों हुआ था। ट्रिनिटी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने शक्ति को जन्म इसलिए दिया था, या शक्ति को इसलिए बनाया था, जब महिषासुर ने हाहाकार मचा रखा था। पूरे ब्रह्मांड में महिषासुर जो राक्षस था, जो असुर था, वो सबको, देवताओं को मार रहा था और पूरे ब्रह्मांड को दूषित कर रहा था। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश ने शक्ति रूपी एक कॉस्मिक एनर्जी को बनाया, और वो शक्ति और कोई नहीं, वो माँ दुर्गा ही हैं। और इन 9 दिनों में वो कॉस्मिक एनर्जी, वो डिवाइन एनर्जी, वो सकारात्मक ऊर्जा इस धरती पे उतर आती है। इसीलिए हम सब 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। हम उन्हें वो रिटर्न करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने हमें दिया, ऑल्दो वी ऑल नो कि वो तो पॉसिबल है ही नहीं। ड्यूरिंग नवरात्रीज वी ऑनर माँ। हम अपनी वर्ल्डली एक्टिविटीज़ को एक तरफ रख के एक ध्यान में उतर जाते हैं। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ माँ दुर्गा में, उनकी पूजा में और उनकी आराधना में होता है। वही एक समय है जब हम अपने आप को रिजुविनेट करते हैं। रात, जैसे हमने कहा ना, नवरात्रि, नवरात्रि मतलब 9 रातें। रात को क्या होता है, रात को हम रिजुविनेट करते हैं, हम रेस्ट करते हैं और अननेचुरली, नेचुरली, जैसे भी, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, हम एक इनवर्ड जर्नी में उतर जाते हैं। वी ऑल स्लीप एट नाइट एंड वी गो इनवर्ड्स इन आवर सबकॉन्शियस। शक्ति या माँ दुर्गा का क्रिएशन हुआ था बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए और अच्छाई को सामने लाने के लिए। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे रामचंद्र जी का भी एक विचार होता है। कहते हैं कि जब रामचंद्र जी को रावण से लड़ने जाना था, तब उन्होंने माँ शक्ति मतलब दुर्गा की 9 दिन प्रार्थना की थी, पूजा की थी, और शक्ति से, उनकी शक्ति लेके वो रावण के पास गए थे लड़ने के लिए। और 10वें दिन उन्होंने रावण का वध कर दिया था, उनका संहार कर दिया था। तो इसीलिए शक्ति को बहुत ज़्यादा माना जाता है और बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। और जब हम रावण की बात करते हैं, वहाँ भी यही बात आती है कि बुराई के ऊपर अच्छाई। मतलब रावण को जब उन्होंने उनका संहार करा, जब हम रावण को आज भी जलाते हैं, हम यही कहते हैं ना, गुड इज विनिंग ओवर इविल, है ना। अगर हम सब इन 9 दिनों को अपने अंदर के इविल को खत्म करने के लिए यूज करें, तो that will be the best use of this energy, this cosmic energy which is flowing all over the world during Navratri days. नवरात्रि डेज को इसीलिए बहुत शुभ दिन माना जाता है और कहा जाता है कि इन दिनों में आप कुछ भी ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं बिना कोई मुहूर्त निकाले। इस सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बेस्ट यूज है अगर हम इस एनर्जी को विमेन एम्पावरमेंट में लगाएं, या अपने अंदर के द्वेष, जेलसी, एंगर, ईगो, इन सब चीज़ों को मारने में लगाएं। ये भी तो ईवल है ना हमारे अंदर के। अगर हम अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करेंगे, वो भी एक तरीके से हम नवरात्रि का जो यूज़ कर रहे हैं, अगर हम नवरात्रि के रिचुअल्स ठीक से करते हैं, हम व्रत रख रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, पर हम अपने ऊपर या अपने वाइसेस के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो हम नवरात्रि का ठीक से यूज़ नहीं कर रहे। इस एनर्जी का जो आज 9 दिनों में फ्लो कर रही है, उसे प्रॉपरली यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ऊपर, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने चारों तरफ की एनर्जी को हमें दूषित होने से बचाना है, हमें पॉजिटिविटी बिखरानी है। और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिन्हें हम 8वें दिन या 9वें दिन प्रसाद खिलाते हैं, हम उन्हें कंजक कहते हैं, हम उन्हें प्रसाद खिलाते हैं कि एक ये रिचुअल बन गया है। मतलब एक तरीके से आप ये कर्म कांड कर रहे हैं ना नवरात्रि में, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी करिए कि कोई ना कोई, किसी भी गरीब बच्चे को, एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे को, बेटी को पढ़ाएं और लड़कियों को पढ़ाएं, उनको अडॉप्ट कर लें।
ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जीत होगी। इस जीत को भी हम सेलिब्रेट करेंगे और माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होंगी, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो इसे माँ दुर्गा के पहले अवतार से रिलेट करा जाता है, जो कि है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री जो पर्वतराज हिमालय हैं उनकी पुत्री हैं, और शैल का मतलब यहाँ पे होता है ऊंचाई, मतलब हाईएस्ट पिनिकल। तो इसीलिए पहले नवरात्रि वाले दिन अगर आपको भी ऊंचाइयाँ चाहिए तो आप माँ दुर्गा के, माँ शैलपुत्री के चरणों में देसी घी अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें। अगर आज इस नवरात्रि में, जो कि 26 सितंबर 2022 को शारदीय नवरात्रि आप मना रहे हैं, अगर आप आज से ही ये प्रण लेते हैं कि मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करूँगा या करूँगी, या मैं अपने अंदर के वाइसेस को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, तो आप नवरात्रि को ठीक से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मेरा मानना है और ये मेरा मत है। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है टुवर्ड्स नवरात्रि दीज डेज। सो आप कोशिश करें कि इन एनर्जीज को यूटिलाइज करें, चैनलाइज करें इन द राइट एंड पॉजिटिव मैनर, एंड दैट्स व्हेन इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू and you will be benefited indirectly or directly. I wish you all again a very, very happy Shardiya Navratri and a lot of abundance and a lot of happiness coming to you. So thank you so much. Namaskar.